क्या सिर्फ 20,000 रुपए का एक बार का इन्वेस्टमेंट भविष्य में लाखों बन सकता है? क्या बिना एसआईपी किए सिर्फ लमसम से वेल्थ क्रिएट हो सकती है? और एसबीआई का कौन सा म्यूचुअल फंड 2026 में सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का सिंपल और प्रैक्टिकल जवाब देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीमा वेल्थ। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एसबीआई का बेस्ट म्यूचुअल फंड जो कि 2026 के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लमसम वर्सेस एसआईपी कौन बेहतर है? 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर कैलकुलेशन क्या होगा? रिस्क, रिटर्न और साथ में स्ट्रेटजी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम आपको एग्जैक्ट कंपैरिजन दिखाएंगे जो आपके डिसीजन को आसान बना देगा। दोस्तों, एसबीआई म्यूचुअल फंड भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियों में से एक है। लाखों करोड़ों का एयूएम, करोड़ों इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट और लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड, यानी एसबीआई के म्यूचुअल फंड की क्रेडिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। आज हम जिस फंड की बात कर रहे हैं उस फंड का नाम है एसबीआई पीएसयू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक थीमेटिक पीएसयू फंड है जो मेनली सरकारी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। अगर हम इस फंड के की डिटेल्स की बात करें तो इस फंड का एनएवी 38 रुपये है, एक्सपेंस रेशो 0.82% है। एग्जिट लोड, अगर आप इसमें से 30 दिन से पहले एग्जिट होते हैं तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड देना होगा और 30 दिन के बाद अगर आप एग्जिट करते हैं तो आपको 0% एग्जिट लोड देना होगा। इसकी कैटेगरी की बात करें तो ये एक थीमेटिक पीएसयू फंड है। रिस्क लेवल की बात करें तो ये फंड वेरी हाई रिस्क लेवल का फंड है। इसका मतलब रिटर्न पोटेंशियल तो हाई है लेकिन रिस्क भी उतना ही हाई है। अगर हम एसआईपी वर्सेस लमसम की बात करें तो एसआईपी क्या है? एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट टाइमिंग की टेंशन खत्म हो जाती है और एवरेज कॉस्ट बेनिफिट देखने को मिलता है। इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब लमसम क्या है? लमसम में आप एक बार में पूरा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सही समय पर इन्वेस्ट किया तो हाई रिटर्न देखने को मिलेगा और अगर आपने गलत टाइम पर इन्वेस्ट कर दिया तो आपको शॉर्ट टर्म लॉस देखने को मिल सकता है। अगर हम इसका एक सिंपल एग्जांपल लेकर समझें, मान लो आपके पास 5 लाख रुपए हैं। अगर आप मार्केट के टॉप पर लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉस पॉसिबल है। अगर आपने इसको एसआईपी में डिवाइड किया तो रिस्क कम हो जाता है। अगर हम इस फंड के इन्वेस्टमेंट एलोकेशन की बात करें तो ये फंड मेनली इन्वेस्ट करता है पीएसयू बैंक्स में, एनर्जी कंपनीज में, डिफेंस सेक्टर्स में एंड मेटल कंपनीज में। अगर हम इस फंड की टॉप्स होल्डिंग को देखें तो सबसे पहले आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। मतलब इस म्यूचुअल फंड का पूरा फोकस गवर्नमेंट कंपनीज ग्रोथ पर है। अगर हम इसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने प्रीवियस 1 ईयर में 25% का रिटर्न दिया है, प्रीवियस 3 ईयर्स में 32% का रिटर्न दिया है, प्रीवियस 5 ईयर्स में 27% का रिटर्न दिया है एंड सिंस इंस्पेक्शन इसने लगभग 18% ईयरली रिटर्न दिया है। ध्यान रखें, पास्ट का रिटर्न फ्यूचर का रिटर्न होगा, यह गारंटेड नहीं होता। अगर हम इसमें एसआईपी कैलकुलेशन की बात करें, अगर आप इसमें 1,000 रुपये महीना एसआईपी करते हैं और ये मानकर चलते हैं कि इस फंड का ईयरली रिटर्न 18% होगा तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट होगा 60,000 रुपये और आपकी वैल्यू बनेगी 95,000 रुपये। अगर आप नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए एसआईपी करते हैं तो इसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1.2 लाख रुपये और इसमें आपकी टोटल वैल्यू बनेगी लगभग 4 लाख रुपये। अगर आप इसमें नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए एसआईपी करते हैं तो इसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 2.4 लाख रुपये और आपकी टोटल वैल्यू बनेगी लगभग 12 लाख रुपए के आसपास। अगर आप इस फंड में नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए एसआईपी करते हैं तो इसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 3.6 लाख रुपए तो इसमें आपकी टोटल वैल्यू बनेगी लगभग 1 करोड़ रुपए। यही है कंपाउंडिंग की असली पावर। अगर हम इसमें लमसम कैलकुलेशन की बात करें, अगर आप इस फंड में
20,000 रुपये एक बार इन्वेस्ट करते हैं और मान लेते हैं ये फंड ईयरली 18% का रिटर्न देगा, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपके 20,000 रुपये लगभग 45,000 रुपये के करीब बन जाएंगे। नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपके इन्वेस्ट किए हुए 20,000 रुपये लगभग 1 लाख प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट 20 ईयर्स में आपके लगाए हुए 20,000 रुपये लगभग 5 लाख के करीब हो जाएंगे। नेक्स्ट 20 ईयर्स में आपके लगाए हुए 20,000 रुपये लगभग 5 लाख रुपए के करीब हो जाएंगे। नेक्स्ट 30 ईयर्स में आपके लगाए हुए 20,000 रुपये लगभग 28 लाख रुपए के करीब हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें आप एक बात का ध्यान रखें, ये फंड आता है वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में, इसलिए इस फंड को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अवॉइड करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो कि 5 to 10 ईयर्स के लिए सोच रहे हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसमें टैक्स की बात करें तो 1 साल से पहले अगर आप म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं तो आपको 20% टैक्स देना होगा। अगर आप 1 साल के बाद अपने म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो आपको 1.25 लाख रुपए तक प्रॉफिट टैक्स फ्री होगा और उसके बाद आपको 12.5% टैक्स देना होगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ में ही बीमा वेल्थ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही LIC, पोस्ट ऑफिस और म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में मिलती रहे। और एक बात का ध्यान रखें, म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं, रिटर्न्स ग्रांटेड नहीं होते। इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। धन्यवाद।